राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, थोड़ी देर के लिए आपका जब विराम दीजिए। थोड़ा कोशिश करना कल से 10 मिनट पहले या 6-7 मिनट पहले भी अगर आप लोग ज्वाइन हो गए क्लास में, देन हम लोग बढ़िया सा एक माला बिल्कुल कर सकते हैं। एक माला हमको करने के लिए 7 मिनट से 10 मिनट लगता है। बस 7 मिनट से 10 मिनट तक ध्यान पूर्वक अगर हम एक माला करें, धीरे धीरे से आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं, 18वें दिन में मैं जब आपको पूछूंगा, हाँ यानी जो लोग न्यू बैच के हैं, थोड़े लोग लेवल 2 के भी है, वैसा नहीं है, लेकिन वो लोग रियलाइजेशन देंगे, हाँ प्रभु जी मेरे में भी परिवर्तन आया, हाँ प्रभु जी ये टैबलेट मैंने डाला था लेकिन वो टैबलेट का रिजल्ट मेरे को आया है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान पूर्वक हमको जप करना है, और भी मैं आपको बताते रहूंगा साथ में। तो आज का अध्याय हम लोग स्टार्ट करेंगे, वैसे भी 6 बज चुके हैं। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग चौथा अध्याय, भगवान इन चौथे अध्याय में नॉलेज क्या दे रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। एक मिनट, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट, कहाँ पे है? यस, आप सभी का वंस अगेन स्वागत। सब लोग दर्शन कर लीजिए राधा गोविंद मंदिर जो हमारे टेम्पल मंगलुरु के है, सब लोग दर्शन कर लीजिए। थोड़ा सा हम लोग आज एक माता जी है, माता जी श्रेया माता जी आए हैं ना आप, तो यस आपको मैं कोहोस्ट बनाया हूँ। माता जी आप छोटा सा भजन करते बोल रहे थे ना माता जी। आज का अध्याय डेली हम लोग क्या करेंगे, आप में से अगर कोई ब्यूटीफुल भजन करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप करेंगे, देन मैं अब हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। माता जी करेंगे, माता जी आप, श्रेया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आर यू देयर और नॉट? माता जी, श्रेया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, या तो आप ब्लूटूथ वो है तो निकाल दीजिए जल्दी से, बहुत कम आ रही है माता जी। हाँ हरे कृष्णा हाँ अभी अभी क्लियर सुने आ रहा है माता जी। माता जी आप एक अच्छा सा भजन जो भी करना है करिए माता जी, हम लोग फिर आपके भजन के बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे। जी प्रभु जी, जस्ट अ मिनट। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उत्जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह विभावरीश मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतना घातन कैटभ शातन जय दाशरथि रामा यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिका रमन भुवन सुंदर वारा रावांतकर मखन तस्कर गोपी जन वसहारी व्रजिर राखल गोप वृंदापाल चित्तहारी वंशीधारी योगींद्र वंदन श्री नंदनंदन वरहारी भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी विहारी यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास अविनाशी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी आनंद वर्धन विमनि कीर्तन कुल सरयुज कामा
गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण धामा यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा यश राखन वचन मन मोरा विभावरी शिष आलोक प्रविश निजाचारी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल माता जी, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, वेरी एक्सलेंट। हरे कृष्णा ये जो प्रभु जी। अभी माता जी जो गाए हैं, ये वृंदावन के टेम्पल में, इस्कॉन के टेम्पल में सुबह में 4:30 बजे, बिल्कुल जैसे ही हमारे आचार्य जी की आरती वहां पे, आचार्य जी के आरती के बाद में बिल्कुल मंदिर में यही आरती गाई जाती है। बहुत अच्छा है माता जी, दैट इज व्हाट। धीरे धीरे से हम लोग भजन भजन जितना हमको, जब हम लोग भगवान से जुड़ते हैं तो भजन में हमको आनंद आने लगता है। और करना, भगवान के लिए क्या करना है, भगवान मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो, ये भावना धीरे धीरे से हमको बढ़ना चाहिए। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हाँ, आज का अध्याय हम लोग अब आरंभ करेंगे। हमारे एक को होस्ट तो नहीं है, तो वो लोग एडमिन भी वहां पे पता नहीं मैसेज डाले या नहीं डाले। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का अध्याय आरंभ करेंगे। सभी का स्वागत है आज के अध्याय में। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के हम लोग आज का अध्याय आरंभ करेंगे। ठीक है, उतना समय नहीं है कीर्तन के लिए, फिर भी मेरे साथ सब लोग हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। वेरी एक्सलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी एंड प्रभु जी। तो हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे अब। प्रभु जी, ये अध्याय का नाम क्या है? चौथे अध्याय में धीरे धीरे चौथे दिन में आ गए हैं। तीन अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। कोई हमको ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। कल कल हम लोग क्या सीखे, कोई किसी को याद है? कल के अध्याय में प्रभु जी आपने ये बताया। यस माता जी, आपने हैंड रेस किया। मैं जो लोग हैंड रेस करते हैं डेफिनेटली उन लोगों का अनम्यूट करूंगा। 1 मिनट। विनय सिंह प्रभु, आरती माता जी, आपने हैंड रेस किया था। यस, हरे कृष्णा प्रभु। विजय सिन्हा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कल क्या सीखे प्रभु जी, इन शॉर्ट में? हाँ प्रभु जी, कल हमने निष्काम कर्म के बारे में सीखा। अर्थात हमारे जो भी कर्म होने चाहिए भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए होने चाहिए, न कि यस, खुद के लिए होने खुद चाहिए। के लिए नहीं होना और चाहिए। हाँ, और जो भी हम भोज्य पदार्थ करते हैं तो भोजन खुद के लिए नहीं बनाना चाहिए, हमें यस, भगवान विष्णु के लिए बनाना चाहिए। उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो हमारी आत्म शुद्धि होगी, हमारा चिंतन शुद्ध होगा, हरि हम बोल भगवान हरि के बोल बारे में हरि बोल शुद्धता प्रभु। से एक्सलेंट। अन्नात् भवन्ति भूतानि
पर्जन्याद न संभवा, वेरी एक्सलेंट, वो भी आपको याद है। चलो अब कैलाश प्रभु क्या बोलते हैं देखेंगे। कैलाश प्रभु भी हैंड रेस करे। प्रभु जी कल के अध्याय में थोड़ा सा हमने क्या हरे सीखा? हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आपने ये बताया था कि हम अपने बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर मन के माध्यम से अपनी पांचों इंद्रियों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। हाँ प्रभु जी। दूसरा एक और आपने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि जो मानव सेवा होती है वो माधव सेवा नहीं होती है। अच्छा, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करता हूँ। अगर आप में से कोई ग्रुप में नहीं है, अगर तो हमारे श्रेया माता जी को आप नंबर भेज सकते हैं। आज मनीष प्रभु नहीं है तो वो माता जी आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आज के अध्याय का नाम क्या है प्रभु जी? ज्ञान योग, यानी ज्ञान का योग। बचपन से हम समझ रहे हैं हमारे पास में बहुत सारा ज्ञान है। हम की भौतिक दुनिया की किताबें पढ़ रहे हैं, 10th क्लास, इंटर, डिग्री, फिर बाद में नहीं कोई बोलते हैं इंजीनियरिंग, IIT, बस भौतिक ज्ञान बहुत सारा आ गया है। तो ये भौतिक ज्ञान ही हमारे लिए श्रेष्ठ है क्या? नहीं, इससे हटके भी कुछ ज्ञान है क्या? क्या भगवान क्या दे रहे हैं? ज्ञान देना चाह रहे हैं हमको भगवत गीता के माध्यम से। वैसे तो हम कल के अध्याय में हम थोड़ा ये देखेंगे कल के अध्याय के बारे में। कर्म के गतिविधियां देखे हैं, और भी देखेंगे। 6वें अध्याय तक सिर्फ टॉपिक कर्म पे रहेगा, तो और भी देखेंगे। लेकिन भगवान ये बोले हैं देखो भाई ऐसे कर्म करो, सिर्फ कर्म से बंधन में मत जकड़ जाओ। इनडायरेक्ट पूरी तरह से आप ये करो कि निष्काम कर्म करो, लेकिन भगवान को जोड़ लो। भगवान मेरे बिना अगर तुम कर्म करेंगे फिर बंधन में फंस जाएंगे, फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा। ओवरऑल भगवान का बोलना वहां पे वो था। लेकिन कर्म करते करते अभी हम लोग खाली तो कर्म नहीं कर सकते, ज्ञान की भी आवश्यकता है। वो ज्ञान, क्या ज्ञान आवश्यकता है हमारे लिए, वो अब बताएंगे। ये तो अब हम देखेंगे ज्ञान का योग, ठीक है ना। ठीक है, ये तो डिविजन है, ये आप बाद में भी आपको लेवल 2 में मालूम हो जाएगा, उतना हमको इम्पोर्टेंट नहीं है कौन सा श्लोका क्या बोल रहा है। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे कि हमको ये मालूम होना चाहिए ज्ञान क्या है। सिंपली अज्ञान क्या है? मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आज का हम जब समझ रहे हैं ना ज्ञान, हम सब लोग पीछे भाग रहे हैं ज्ञान के पीछे, हर कोई नॉलेज नॉलेज नॉलेज। हम कभी ये देख रहे हैं कभी वो देख रहे हैं, तो ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? मैं अज्ञानी अगर किसको बोल रहा हूँ, क्या जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ज्ञानी है? जो साइंटिस्ट है वो ज्ञानी है? नहीं, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ के है। अज्ञानी कौन है मेरे को नहीं मालूम, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। प्लीज अनम्यूट करके जल्दी बताइए। अगर आपको ये मालूम हो गया तो ये अध्याय में भगवान हमको क्या बोलना चाह रहे, रियली हम लोगों को मालूम होता। पार्टिसिपेट कीजिए। सुप्रिया रेड्डी माता जी, नारायण प्रभु, आज शांत है आप सब लोग। कुछ जो अभी तक भी हैंड रेज नहीं करे वो लोग। देवेशी माता जी बोलिए। माता जी, ज्ञान क्या है, हरे अज्ञान क्या है? कृष्णा, हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा जी, प्रभु जी। जल्दी से। हम प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि अज्ञान जिसको अपने ही अस्तित्व के बारे में नहीं पता है, अपना ही ओरिजिन नहीं पता है कि क्या अपने बारे में ही जिसको नहीं पता, वो अज्ञान का है, अज्ञान है। हरि बोल। एक्सेलेंट एक्सेलेंट टेक अवे माता जी। और अमित अमित प्रभु, आपका क्या टेक अवे है प्रभु? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? हम किसी को अज्ञानी है तो बोलते हैं, तो कौन है उन्हें अज्ञानी? अज्ञानी वही है सर जिसको ये नहीं पता कि प्रभु कौन है। अच्छा, हरि भगवान बोल, एक्सेलेंट। ये आपका टेक अवे है, भगवान कौन है। वेरी एक्सेलेंट। और नीलिमा माता जी, आपका टेक अवे क्या है? अज्ञानी कौन है? हम सब फिर ज्ञानी है क्या? आत्मा का ज्ञान होगा जिसको, वो ज्ञानी है। बोल, आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया वो ज्ञानी है न। फिर सबको भी ये मालूम है आत्मा है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी और रोते हैं, अभी भी और वाट परिस्थितियों में ऐसा जकड़े हुए रहते हैं। चलो ठीक है, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। कृष्णा माता जी, आपका क्या टेक है? कृष्णा मुरारी प्रभु, सॉरी प्रभु, बोलिए प्रभु, आपका क्या टेक अवे है? ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है? ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? जल्दी बोलिए। जिन्हें जीवन का उद्देश्य नहीं पता है वो अज्ञानी है। जिन्हें पता हो जीवन का उद्देश्य कि हमने लोगों ने जन्म ही क्यों लिया है, वो ज्ञान है। क्या बात है, हरि बोल। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा को हिट करे आप। चलो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो एक्चुअली ज्ञान क्या है। ज्ञान ये वो ज्ञान नहीं है जो भौतिक ज्ञान जो आ रहा है वो रियल ज्ञान नहीं है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमको हमारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए चलो नौकरी करना है, बिजनेस करना है, थोड़ा सा हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ाई है, वो हम लोग ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान अधूरा है।
जितना भी ज्ञान है ये इवन साइंटिस्ट लोग भी नहीं बता सकते हैं। वो बोलते हैं देखो धरती घूम रही है, ग्रह ऐसा घूम रहे हैं सूरज के अतराफ, अरे क्यों, वो नहीं बताएंगे। अणु परमाणु वो वैसे ही है, पहले से ही वैसे ही है, वो घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं बताएंगे। यानी वो लोग को स्वयं भी साइंस में ऐसे कई प्रश्न हैं जिसका उत्तर वो नहीं देंगे। हाँ, वो बोल देंगे नहीं, फिर भी वो बोलेंगे हम तो साइंटिस्ट है। उनका ज्ञान क्या है, अधूरा है। तो रियल ज्ञान क्या है, हमको ये जानना है कि मैं कौन हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कहाँ से आया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा भगवान के साथ में क्या संबंध है, वो इंपॉर्टेंट है। एक दिन क्या हुआ, एक नाव में एक बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा हुआ है, और नाव चलाने वाला लेके जा रहा है उसको ये छोर से वो छोर में। और वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो क्या करा, उसको एक व्यक्ति को पूछा जो नाव चला रहा था, अरे भाई तेरे को इंग्लिश आता क्या। अरे नहीं नहीं प्रभु, मेरे को तो इंग्लिश वो नहीं आता। अरे तेरा जीवन व्यर्थ कर लिया ना, तो तेरे को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता इंग्लिश में, तेरा जीवन वेस्ट है। अच्छा अच्छा, तो फिर तेरे को जान दे तेरा लैंग्वेज क्या है, हिंदी बात कर रहा, हिंदी आता क्या लिखना पढ़ना। नहीं 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 प्रभु, मेरे को वो भी नहीं आता। अरे तो बिल्कुल ही जाहिल है, अनपढ़ गंवार है, तेरे को वो भी नहीं आता, यानी तेरा जीवन व्यर्थ कर लिया। अच्छा जान दे, देखो मैथ्स आता क्या, अगर हम पैसे दिए तो उसको हिसाब वही करना है, तो फिर मैथ्स भी नहीं आता प्रभु, वो लिखना भी नहीं आता, सिर्फ मेरा काम जीवन की वट नाव नाव चलाना है, बस यहाँ से लोगों को वहां पर लेके जाता हूँ। मेरे को मैथमेटिक्स भी नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता है, गणित नहीं आता है। तो फिर मैं, अरे तो वो बोलेगा अरे अब तो तू गया, वेस्ट हो गई, तेरा जीवन जी के भी इतना वेस्ट है। देखो मेरे को इतना सारा नॉलेज है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, वो अपने आप को बोलता। सडनली क्या हुआ, एक दिन वही दिन जिस दिन वो लोग नाव जा रहे थे, तूफान आ रहा है। अब वो तूफान आ गया तो जो नाव चलाने वाला पूछता ठीक है आपको तैरना आता क्या। अरे वो बोलता नहीं आता। तो ठीक है, अब आप तो पूरी तरह से गए, ये नीचे नीचे उतर के चले जाता। और तो रियल ज्ञान वो है। हम गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में ग्रह मेदी नहीं बनना चाहिए। गृहस्थ का एक दिन अच्छा सा स्पेशल क्लास लेंगे, गृहस्थ का कर्तव्य क्या होता है वो अच्छा सा स्पेशल टॉपिक लेंगे किसी दिन हम लोग क्लास के बाद में। तो गृहस्थ क्या है, ग्रह मेदी क्या है। अगर ग्रह मेदी अगर हम बन गए जीवन में, ग्रह मेदी यानी लाइफ में मेरी बीवी ही सेंटर में रखे, मेरा परिवार ही सेंटर में, मेरे बच्चे सेंटर में, मेरे जॉब मेरा बिजनेस ही उसके लिए सब कुछ है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शास्त्रों में बताया गया भैया वो गृहस्थ नहीं है, ग्रह मेदी है। तो फिर ये गृहस्थ क्या है, गृहस्थ वो होता है गृहस्थ जीवन में भी रह के भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। मैं कौन हूं, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, हम क्यों आए हैं, ब्रह्म के बारे में जानने के लिए जो आया है वो दैट इज व्हाट रियल ज्ञान है। हाँ, हमको यही नहीं मालूम, जैसा आप लोग सब लोग कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं, प्रभु जी हम इसलिए आए हैं कि हम कौन हैं। हम जीवन भर ये जीवन भर हम सिर्फ व्यथा यानी जीवन भर हमारा इतना उम्र गुजार दिए किसमें, जो चीज हमको प्राप्त नहीं करना चाहिए, वो पैसा, वो सोना, वो चांदी, वो एक दिन सब चीज छोड़ के जाएंगे, नाम भी चले जाएगा हमारा। एक समझो 100 साल पहले हमारे परदादा जो थे, क्या उनका नाम आज था, आज है, नहीं है, रह भी तो आपके परिवार में रहेगा, इस सब का धरा वैसा ही छोड़ के जाएगा। तो रियल ज्ञान क्या है, हमारा गृहस्थ बनना चाहिए, परिवार में रहते हुए भगवान का नाम लेना है, भगवान का स्मरण करना है। अब हम आगे देखेंगे कि ये तो हो गया रियल ज्ञान। अब कृष्ण भगवान पहली बार भगवत गीता कब बोले वो भी आज के अध्याय में मालूम हो रहा है हमको, ठीक है ना। तो पहली बार कृष्ण भगवान, आज का श्लोका देखेंगे क्या 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 श्लोका से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा एक मिनट, ठीक है कोई बात नहीं। एवं परंपरा प्राप्तम इवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हे अर्जुन ये जो ज्ञान है, मैं जो अभी भगवत गीता का जो ज्ञान तुम्हें अब ये युद्ध स्थल में दे रहा हूँ, ये जो ज्ञान है मैं पहले ये किसको दिया हूँ, विवत्सवान को।
हाँ, यानी सूर्य देव को, स्वयं भगवान ये नॉलेज सूर्य देव को दिए, जिनका नाम क्या है, विवस्वान। वो फिर किनको दिए, मनु को, जो हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं, हम मनु की ही संतान हैं, तो वैसा मानव कहलाते हैं, तो मानव को, मनु को दिए। मनु क्या करे, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु कौन है, हमारे राजा राम, यस, राम जी के पूर्वज, बोलते ना, हम भी इक्ष्वाकु के वंशज है। तो वैसा ये क्या हो रहा है, गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने फिर से गुरु को दिया, सॉरी, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, वैसा गुरु शिष्य परंपरा में ही आ रहा था। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। ऐसा ही ये विधि, इस क्या बोल रहे हैं भगवान, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजा ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। धीरे धीरे से क्या हो गया, ये एक्चुअली नॉलेज मैं कभी बहुत पहले सूर्य देवता को उनको दिया था, लेकिन क्या हो गया, गुरु शिष्य परंपरा में आते आते एक जगह पे कहीं ना कहीं छूट गया। इसलिए अर्जुन, मैं अभी तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। कृष्ण भगवान अभी आए हैं, क्यों आए हैं, हम जैसे बद्धजीव जो आगे जाके आने वाले हैं ना कलयुग में, हमारा उद्धार करने के लिए, फिर से ये नॉलेज देने लिए वो आए हैं, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। तो ये नॉलेज कैसा कैसा आया है देखना। यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, यस, गुरु परंपरा से ही हमको जितना हो सके सुनना चाहिए। अगर कोई बोलते हैं नहीं मैं क्यों विश्वास करूं, अरे भैया, जब आप अपने टीचर को, बोलते हैं ना हम लोग, टीचर को 2+2 4 बोल के जब हम विश्वास करें, वो टीचर कहाँ से सीखे, उनके टीचर के पास में सीखे वो टीचर। वैसा ही तो ये भी शास्त्र भगवान का नॉलेज है भैया, भगवान का नॉलेज है, तो हमको भी किसी प्रामाणिक, यस, जो गुरु परंपरा में है, उनको जाके पूछना चाहिए। अरे गुरु, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। मनुष्यों में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक असुरी स्वभाव के व्यक्ति, एक तो बिल्कुल दैवी स्वभाव के व्यक्ति, समझो। तो वो लोग क्या रहते हैं, असुरी स्वभाव के व्यक्ति, यहाँ लोग क्या करते हैं, हमारी मनगढ़ंत कहानी को वो लगा देते हैं, ये भी भगवत गीता है। हाँ, हमारी कुछ मनगढ़ंत टिप्पणियां कर देते हैं भगवत गीता पे और बोलते हैं यही भगवत गीता है। गलत बात है, गलत बात। भगवान बार बार पूरी भगवत गीता में हमको उनको जानने के लिए बोल रहे हैं, मेरा ये रास्ता है बेटा, चलो मेरे रास्ते पे। दैट इज व्हाट, वो हमको समझना चाहिए। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा में ही आता है, इसलिए भगवान यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं परंपरा। अगर कोई गुरु आके बोल रहे हैं मैं गुरु हूँ, मेरे से ज्ञान ले लो, तो उनको हम क्या बोलना चाहिए, टाटा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम और आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, अब प्रामाणिक अधिकारियों से ही हमको श्रवण करना चाहिए। यानी हम कभी भी अगर कुछ सीखना है तो हम कैसा सीखते हैं, नहीं मैं अपने आप से मालूम करूंगा, नहीं, सालों लग जाएंगे। अगर एक बच्चा जो जन्म लिया, मेरा पिता कौन है, नहीं, मैं तो विश्वास नहीं करूंगा किसी पे, मैं अपना डीएनए, सबका डीएनए निकालूंगा, लेबोरेटरी में भेजूंगा और मैं टेस्ट कराऊंगा, अल्टीमेटली कंक्लूजन जिसका आ गया मैं उसको मेरा पिता मानूंगा। अगर ऐसा अगर है तो कितने वर्ष लग जाएंगे, करोड़ों का है, कितने लोगों का व्हाट टेस्ट कराएंगे। इवन हम लोग ये देखे कोरोना में कितने लोगों को नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया। अगर गलती से लेबोरेटरी वाले टेस्ट गलत बोल दिए, फाइनली ये लड़का जो है सो गलत समझ बैठता। इससे तो अच्छा आप क्या करना, अपने माँ से जाके, हे माँ मेरे पिता कौन है। तो वैसे ही हमको हमारे रियल पिता, हमको हमारे पिता कौन है अगर मालूम होना है तो हम हमारे गुरु के पास में जाना, गुरु मेरे को बताइए। हाँ, तो आप सब रियली ग्रेटफुल है, यानी आप सब इतने जो हमको आचार्य ने इतना अच्छा सा ज्ञान सरलता से हमको बताया, भगवत गीता यथारूप। तो ये सब परंपरा से ही जुड़ी हुई है, तो ये परंपरा से ही लेना है, ऐसा कहाँ बताया गया प्रभु जी। वो भी शास्त्रों में अच्छा सा बताया गया कि भाई कौन सा भी मंत्र, कोई भी मंत्र अगर आ गया, यस मैं अब आपको मंत्र दे रहा हूँ, सुन लो, एक नया मंत्र आपको दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा बताया गया संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्ते निष्फला। अगर मंत्र संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है, हम ले रहे हैं, हम जप रहे हैं,
तो वो उसका फल बिल्कुल निष्फल है, ऐसा बताया गया। ठीक है ना। तो इसलिए हमको कोशिश ये करना चाहिए, हमारे 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, जैसे कि जो हमारा संप्रदाय है, अभी जो आप भगवत गीता यथारूप सुन रहे हैं, क्या है वो? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है। ये बिल्कुल ये भगवान से जो आ रहा है वो संप्रदायों में से 4 संप्रदायों में से एक है। तो फिर दूसरा क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय, यस, वो भी करेक्ट है, जिसमें रामानुजाचार्य आते हैं। हमारे संप्रदाय में पहले मध्वाचार्य आते हैं, वैसे ही रुद्र संप्रदाय है और कुमार संप्रदाय है, जहाँ पे निम्बकाचार्य आते हैं। तो ये 4 संप्रदाय वाले प्रामाणिक है। अगर इनके संप्रदाय में अगर हम गए, यस, आप हमको गुरु बना लिए, लेकिन चंद संप्रदाय वाले इतनी आसानी से वो बोलते हैं कि कोई संप्रदाय वाले ऐसा भी बोलते हैं, अगर आप हमारे ही परिवार में जन्म लिए, हमारे ही लोगों में जन्म लिए, तो हम आपको दीक्षा देंगे। लेकिन हमारा ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय वैसा नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। हाँ, चलो ठीक है। और ये तो हो गया, पूरा परंपरा के बारे में लिखा हुआ है। जो हमारे प्रभुपाद कहाँ पे आएंगे अब? वैसा 30 सेकंड 32वें क्रमांक के श्लोका 32वें क्रमांक के सीढ़ी पे प्रभुपाद आ रहे हैं। अरे ऊपर पहले कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया ये ज्ञान, नारद जी व्यास जी को दिए, वैसा व्यास जी अपने मध्वाचार्य को दिए, वैसा 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 ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में ही आ रहा है। ऐसा बोला जाता कि अगर हम लोग परंपरा में नहीं लिए, यानी अगर कोई अपने आप को वो बोलते हैं ना सांप अगर थोड़ा सा दूध पी लिया, अगर वो दूध अगर हम पी लिए तो क्या होगा? हमारे लिए जहर बन जाएगा। तो वैसे ही हम जो शास्त्र सुन रहे हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम परंपरा से ही सुन रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैं मेरी मन घड़त का, मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, मैं जो भी मेरे शिक्षा मेरे गुरु से, मेरे आचार्यों से जो हम लोग सीखे हैं, वही हम लोग आपको बता रहे हैं। लेकिन मैं अगर मेरा कुछ मन घड़त कहानी बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ना तो मैं परंपरा में नहीं हूँ, और मैं उल्टा कहानियां बोल रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ। देखो, कृष्ण भगवान कहाँ पे भी ये नहीं बोले कि कृष्ण ही सब कुछ है। पूरी भगवत गीता में कहाँ बोला गया? बोलो, ऐसा अगर जो वितंडवाद कर रहे हैं वो लोग गुरु बनने के लायक नहीं है, वैसे लोगों से हम श्रवण करना भी नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर नॉट बिलोंगिंग टू परंपरा। ठीक है ना, प्रामाणिक परंपरा में नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं 3 क्रमांक के श्लोका में? यस, स एवं मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः। अब मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। भगवान बोल रहे ये जो प्राचीन है ना, सबसे पहले जो मैं सूर्य देवता जो विवस्वान है उनको दिया, वो मैं अब आप लोगों को दे रहा हूँ। हे अर्जुन, मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। ये नॉलेज हमको अगर लेना है तो भगवान को पहले क्या बनाना है? हम अपने आप को, मैं श्रद्धा पहले फर्स्ट डे में आपको बोला, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ये नॉलेज मैं सबको बताऊंगा, लेकिन ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो हर एक को अनुभव होगा। लेकिन कब? भगवान बोल रहे हैं मेरे को मित्र बना लो। तो यानी जो भगवान का मित्र है, डेफिनेटली, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। जो भगवान का अपना समझता है, जो भगवान को समर्पण करता है, उसको ही नॉलेज आता है। जो भगवान से शत्रुता रखता है, जैसा धृतराष्ट्र, वो भी भगवत गीता सुने, लेकिन वो मित्र नहीं थे कृष्ण के। समझ गए ना? दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वालिफिकेशन क्या है गीता सीखने के लिए? भगवान को अपना। जब तक हम भगवान को अपना नहीं समझे, हम भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। अब अर्जुन का डाउट क्या आया? हे भगवान, आप तो मेरे साथ समकालीन है। हाँ, जो अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कतः कथम एतद् विजिनीयम्। अब भगवान को वो बोल रहे हैं आप तो मेरे समकालीन हैं, प्लीज मेरे को ये बताइए आप कैसा सूर्य देवता? वो तो सूर्य देवता बहुत पहले आए हैं, प्लीज मेरा ये प्रश्न का उत्तर दीजिए।
एक्चुअली देखा गया तो भगवान पूरा हमारा शास्त्र इतना परफेक्ट है। हम लोग बोलते हैं खाली सनातन धर्म के है, हिंदू है, लेकिन कभी हम लोग हमारे धर्म में पढ़ते नहीं। कोई अगर पढ़ा रहे तो सुनते नहीं, थोड़ा भी टाइम नहीं है प्रभु जी। वास्तविकता में हर चीज है हमारे पास में। इवन ऐसा बताया गया ना, पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखा गया तो ये पहली बार गीता स्वयं भगवान क्या करे, कब दी ये गीता? 12 करोड़ 4 लाख साल पहले ये भगवत गीता को दिया गया। क्यों दिए? देखो भैया, ये भगवत गीता में मैं ये रास्ता बता रहा हूँ, ये रास्ते पे चलो और भगवत धाम वापस आ जाओ। भगवान का यही उद्देश्य है कि भगवत धाम वापस आ जाओ। वो हमें बार बार बुलाते जा रहे हैं, लेकिन हम हैं नहीं, हम तो बिजी है प्रभु जी। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अब हम। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। हरि बोल। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु परंतप हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अब अर्ज भगवान बोल दिए देखो मेरे और तुम्हारे कई बार हम लोग ऐसा जन्म लेते गए, कई बार होते गए, तो इसका मतलब जो है थोड़ा हमारे बारे में सोचेंगे। क्या हम लोग 5000 साल पहले थे क्या? यस थे। हम राम जी के पीरियड में थे क्या? यस थे। लेकिन हम वहां भक्ति नहीं करे। हम वो चाहे हम समझो जब वो टाइम पे तितली बने या शेर बने, चाहे क्या थे हमको भी नहीं मालूम, लेकिन भक्ति नहीं करे, इसलिए भगवत धाम वापस नहीं गए भगवान के साथ में। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? सब यस अर्जुन, तुमको नहीं मालूम कई जन्म हो गए तुम्हारे भी, वैसे ही मेरे भी कई हो गए, लेकिन मेरे को सब चीज का ज्ञाता हूं मैं। सब चीज याद है मेरे को। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर 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 जन्म हमको बार बार मिल रहा है। क्यों? भगवान की भक्ति कर ले भैया, भगवत धाम आ जा। तो भगवान बोल रहे हैं ये अध्याय में कौन मेरे भक्त भगवत धाम में कौन आ सकता, उसका क्वालिफिकेशन क्या है वो भी बताएंगे अब आगे। क्या है ये? अजोपि स्यान अव्यक्त्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सान प्रकृतिम स्व अधिष्ठाया संभवामि आत्ममयाया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, वो उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं तो अजन्मा हूँ। मैं तो मेरे लिए मैं ये सब आपके वैसा जन्म, आपका जैसा शरीर जो मिल रहा है मेरा वैसा नहीं है। मैं एक सूर्य के समान हूँ। जैसा सूर्य क्या होता है हमारे लिए भारत देश में, अरे भैया सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन कहीं और उदय उदय होता है सूर्य का। तो यानी सूर्य का परमानेंटली अंत नहीं होता है। होता है क्या? तो वैसा भगवान भी यही, भगवान के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम समझना चाहिए। नहीं नहीं, कोई बोलते हैं मनगढ़ंत कहानियां बोलते हैं, लेकिन भगवान की लीला यहाँ पे समाप्त करे, लेकिन कहीं और लीला चल रही है भगवान का आज भी पूरे गोलोक में। अलग अलग कोई दुनिया में कई लोक है, हर एक जगह पे भगवान के कोई ना कोई लोक में वट लीलाएं चल रही है। जैसा सूरज यहाँ डूब गया कहीं और, तो भगवान कहीं और कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? तो भी प्रत्येक रूप में मैं अपना आदि दिव्य रूप में, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं प्रकट होता हूं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब भगवान यहाँ पे आएंगे या नहीं? क्या प्रभु, ये तो कलयुग है, हम देख रहे हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ने हम हाफ एन आवर लगाते प्रभु जी। वो न्यूज़पेपर में इतना अच्छा सा कहानियां बताता है कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये ट्रेन गिर गया, यहाँ पे ये इसको मार दिए, यहाँ पे ये न्यूज कुछ न्यूज नहीं है। न्यूज में जब हम लोग आधा आधा घंटा वो टीवी के सामने, यस न्यूज चैनल के सामने बैठे हुए रहते हैं, घंटों बैठते हैं, क्या मिल रहा है हमको? न्यूज, सिर्फ तकलीफ के बातें हैं। है कि नहीं? तो क्या कभी कभी ऐसा लगता है ना भगवान आएंगे या नहीं? मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, भगवान आएंगे या नहीं? अच्छा, आप लोग चैट में भी उत्तर दे सकते हैं। नारायण, पहली बार गीता सूर्य नारायण को, अच्छा सूर्य नारायण को सुना है, हरि बोल, थैंक्स प्रभु। तो भगवान आएंगे या नहीं? ये तो कलयुग घोर है। मेरा सिंपल सा प्रश्न है प्रभु, कोई भी बता सकते हैं? उदय प्रसाद प्रभु आपने हैंड रेस किया है। ओके, हरे कृष्णा। कभी कभी थोड़ा मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी या तो मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ क्या, कोई मेरी आवाज आ रही है या नहीं, तो कभी उत्तर दे दिए तो हमको भी आंख खुशी हो मिलती है। यस प्रभु जी बोलिए प्रभु, उदय प्रभु।
भगवान आएंगे या नहीं आएंगे? इतना पाप बढ़ गया, ये सब इसको इन्हें इसको मार रहा हूं, उसको मार रहा, चलते जा रहा है। बोलिए, तकलीफ भरी जीवन है। प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। प्रिया कुमार प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। क्या हुआ प्रभु? हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है, पता नहीं। हरे कृष्णा, इतना सिंपल सा सवाल है, भगवान आएंगे या नहीं है? कैलाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बोलिए प्रभु। भगवान का अंश तो हमारे अंदर है, वो पृथ्वी पे तब आते हैं जब भक्तों को कष्ट होता है, उनको बचाने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो नहीं, भगवान आते हैं, इसका मतलब। चरण प्रभु, चरण सिंह राणा प्रभु, हरि बोल। क्या आपका टेक अवे? हरे कृष्णा प्रभु, भगवान आएंगे या नहीं आएंगे प्रभु? इतने दुख हो रहे हैं, कलयुग में इतना बढ़ गया है अभी, फिर अब क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रभु मेरा ऐसा विश्वास है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, अच्छा, तो भगवान भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। डेफिनेटली आते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो हमको निराश नहीं होना चाहिए कि भाई भगवान आते हैं। चैट में भी बहुत सारे आंसर्स है प्रभु, एक बार चैट भी, भगवान जरूर आएंगे प्रभु, भगवान है, ऐसा क्यों समझ रहे हैं? जरूर आएंगे, हर कोई वही बोल रहे हैं। जब धर्म का पतन होता है, कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं। हरि बोल, क्या आंसर दिए आप। हाँ, और त्रोटकाचार्य प्रभु, जब अधर्म बढ़ जाता है ना प्रभु, डेफिनेटली भगवान आएंगे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और भगवान नारायण प्रभु बोल रहे हैं, हरीफा नारायण प्रभु बोल रहे हैं कि already God always with us. He has not, he is there, present everywhere. Okay प्रभु, थैंक्स प्रभु। आरती माता जी, भगवान डेफिनेटली आएंगे, माता जी भी बोल रहे हैं। यस, ये हमारे को टेक अवे रहना चाहिए। भगवान पे हमको ये विश्वास होना चाहिए, भगवान नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही है। भगवान, हमको मालूम था इन लोगों को आगे जाके पेट्रोल है, भगवान दिए हैं। अरे भैया, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि पानी ना H2O, अरे भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण से पानी बना है। अरे भैया, कौन इतनी मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाया? वो नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। अरे भाई, धरती में वो आ गया। अरे भाई, कौन कौन, इसका कारण क्या है? पेट्रोल कैसा ना, क्यों रखे हैं, क्यों आया है? कुछ भी आंसर नहीं बोलते हैं। धरना तो वो बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ऐसा बताते हैं ना कि एक सृष्टि में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, विस्फोट हुए तो क्या हो गया, सब चांद तारे इधर उधर चले गए, सूरज ये सब टूट गए, एंड ये चलने लगा। ऐसा कैसा चल रहा है? इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर सा। अब हम लोग हमारे दीपावली में कई फटाके फोड़ते हैं, तो अगर फटाके फोड़ने से बढ़िया सा सृष्टि का सृष्टि बन गई या सृजन हो गया, देन फाइनली तो हर कोई, हम लोग भी अगर बिल्डिंग अगर बनाना है तो हम क्या करना, बड़ा सा विस्फोट कर देना, ईंट लाना, सीमेंट लगाना, तो एक बड़ा विस्फोट बिल्डिंग बन जाना। क्यों नहीं बन रही है? इसका मतलब कोई तो एक बिग ब्रेन है, कोई तो एक भगवान है जो ये सब नियंत्रण में रख रहा है। वो स्वयं कृष्ण भगवान ये भगवत गीता में बोल रहे हैं, मैं हूं ये सबके पीछे, विश्वास करो। लेकिन हम है कि विश्वास नहीं करते। भगवान बोल रहे हैं मैं आऊंगा, कब आऊंगा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी मैं और जहां भी धर्म का पतन होता है, मैं डेफिनेटली मैं आऊंगा। प्रभु एक बार अनम्यूट करे, बाद में आप क्या करना, म्यूट कर लेना प्रभु, प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं, भगवान बोल रहे हैं, मैं अवतार लेता हूं। क्यों डर रहे हो आप? मेरे को मालूम है कब आना। आप समझ रहे हैं, अरे कलयुग में अभी तो पाप बढ़ गया है, कैसा प्रभु, मेरा जीना कैसा? नहीं, भगवान को मालूम है। आप भगवान को आदेश नहीं दे सकते, चलो आओ, क्या हम राजा को बोल सकते आओ यहाँ पे जल्दी देखो यहाँ पे कैसा हो गई है? नहीं बोल, मामूली हम एमएलए को नहीं बोल सकते, एमपी, अरे भैया हम प्राइम मिनिस्टर को आदेश दे सकते क्या, आओ हमारे गांव में? नहीं बोल सकते। अरे वो तो वट सृष्टि करता है, उनको मालूम है, हम सब उनके ही बच्चे हैं। तो सब उनको मालूम है ये सृष्टि को कैसा चलाना, कब आना, क्या करना। डेफिनेटली वो आएंगे, ये विश्वास हम में रहना चाहिए
क्यों? वो स्वयं बोल रहे हैं भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। भगवान जब पंच पांडव को वचन दिए मैं आओ युद्ध करो, तो जब वो पंच पांडव 5 लोगों को के लिए 100 लोगों को मार दिए, 100 लोग राजा बनने से यस चले गए वो लोग, देन भगवान का वचन वेस्ट नहीं है। और भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं आके क्या करूंगा यहाँ पे, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, बोल रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करूंगा मैं, आके दुष्टों का विनाश करूंगा। इसीलिए भक्त कभी भी डरता नहीं। क्यों? मेरे साथ तो मेरा भगवान है। अगर मेरे को यहाँ पे कोई कठिनाई आई है भगवान देख लेंगे, ठीक है ना। भक्तों का उद्धार करने, भक्त एक बार अगर हम भक्त बन गए, भगवान हमारे बारे में क्या बोले हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो भगवान हमारे पास में है उसकी रक्षा भी वो करेंगे, और जो नहीं है वो जो जो चीज होना है वो देंगे। क्यों? हम भक्त बन गए हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग तकलीफ मनाते हैं, लेकिन भक्त कभी तकलीफ नहीं मनाता है। क्यों? उसको विश्वास है। ये विश्वास हमको आना चाहिए कि नहीं, मेरे साथ मेरे अंदर ही मेरे भगवान बैठे हुए हैं, हृदय में स्वयं भगवान बोल रहे हैं ना। आगे जाके और भी डेप्थ में बताएंगे भगवान उनके बारे में, मैं कहाँ पे हूँ। तो वैसा भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्तों का उद्धार करने करेंगे और दुष्टों का विनाश करने मैं आऊंगा, और धर्म की फिर से स्थापना करूंगा, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ठीक है ना। तो भगवान स्वयं इतना अच्छा वचन दे रहे, फिर भी हम निराश हो जा रहे हैं। कलयुग में यही तो बात बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु आज से जस्ट 500 साल पहले वो आए हैं गुप्त रूप में। वो अपने आप को कभी भगवान नहीं बोले, और सिर्फ सबको क्या बताए, कलयुग में कैसा भगवत धाम वापस जाना है, बस हरि का नाम लो, हरि के धाम में जाओ। हरि के नाम में और हरि में अंतर नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और हरि का धाम जो वट समझो जगन्नाथपुरी है, मथुरा, वृंदावन, ये सब हरि में और हरि के धाम में कोई डिफरेंस नहीं है। और हरि की वाणी भगवत गीता में और हरि में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना हमको क्या बताए, भक्ति कैसा करना, कीर्तनिया सदा हरि, जितना हो सके हमको ये कीर्तन, बस कीर्तन के बारे में हमको क्या कौन बताए, ये संकीर्तन मूवमेंट कौन स्टार्ट करे, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हमको ये बताए। देखो भाई, वो स्वयं राधा रानी के भाव में आए, आके ये बताए भक्त कैसा, भक्ति करना है तो क्या करना, हमारा जीवन में व्यर्थ नहीं गंवाना, ठीक है ना। वो हमको इतना अच्छा सा मार्गदर्शन करे कि वे स्वयं ये बताए हमको, देखो ऐसा छोटा सा रास्ता है, बस चलते चलते आप क्या करो, आ जाओ भगवत धाम में, मैं इंतजार कर रहा हूँ वहां पे। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। अब आगे बढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में कौन आएगा, मेरे धाम में कौन आएगा, जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो व्यक्ति एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्तदेहम पुनर्जन्मा। क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरा आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः पुनः, फिर से अंडरलाइन कर लो आप सब, पुनः जन्म नहीं लेता। आपके पास में अगर अगर ये एक, अगर आपको ये एक श्लोका अगर हम जीवन में डाल लिए, ये एक श्लोका को पी लिए पूरी तरह से, देन कोई और श्लोका भगवत गीता में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, मैं कब कब आऊंगा और मैं आके क्या लीला करूंगा, मैं कौन हूं, अगर जो समझ गया, फिर जो मेरे को पूरी तरह से समझ गया। भगवान बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं बोला भगवत गीता नॉलेज के लिए, जब हमारा मृत्यु हो रहा, तुम कितने श्लोक याद करे, बोलो, ये नहीं पूछा जाएगा भैया। हम नॉलेज के पीछे नहीं भागना, व्हाट सिर्फ हमको श्लोक कंठस्थ कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है नहीं मालूम। ये श्लोक में वो बोल रहे हैं कि मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो जानता है, जो उनको जानता है, शरीर छोड़ने के बाद में फिर ये संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। भगवान कितना अच्छा बोल रहे हैं, अपितु मेरा एक धाम है, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो धाम में सनातन धाम को प्राप्त होता है। फिर भी लोगों को डाउट रहता है कृष्ण भगवान के बारे में। कृष्ण भगवान की गीता तो पढ़ते हैं, टिप्पणियां भी लिखते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान है, स्वयं परम भगवान है, जो भगवान हमको ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकाल सकते हैं, वो नहीं मानते। हमारा जीवन का लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य आनंद भोगना नहीं है।
ठीक है ना। हाँ, सिर्फ हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये क्या है, अपितु मेरे सनातन धाम में, तो उनके सनातन धाम में वापस जाना ही हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है। पैसे कमाना, नाम कमाना कुछ भी जीवन का लक्ष्य नहीं है, नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, ये जो बच्चे, अब कभी कभी हम लोग सोचो, आप ये समझो, आप ये अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, कभी हम लोग समझते बचपन में, हम लोग जब जन्म लिए तो हमको हमारी माँ बोलती है ये तो मेरा बेटा है, 9 महीने मैंने इसको मेरे गर्भ में रखा है, ये मेरा बेटा है। जब पिता बोलता है, जब अगर हम कोई अच्छा सा पास हो जाते हैं स्कूल में, नहीं तो कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, अच्छा IIT पढ़ लिए, पिता बोलते हैं ये मेरा बेटा है, देखो फर्स्ट आया है, मेरा बेटा अब्रॉड गया है, मेरा बेटा। फाइनली क्या होता है, जब हम नौकरी करते हैं और एल्स जब हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से फर्स्ट आते हैं, कॉलेज वाला बोलता है ये मेरा स्टूडेंट है। एंड फाइनली जब नौकरी जाते हैं, जो 10,000, 50,000, 1,00,000, वो बोलता है ये तो मेरा एम्प्लॉई है। ठीक है ना। आर्मी में अगर हम चले गए तो दे व्हाट क्या बोलती है गवर्नमेंट, ये सब मेरे सोल्जर है, मेरे लिए जान भी देंगे, अगर बोलो लड़ो, यस वो लड़ लेंगे, क्यों, ये मेरे है। हर कोई क्या बोल रहा है हमको, मेरा बोल रहा है। जब हमारी शादी हो गई तो हमारी पत्नी को हम पत्नी हमको बोलती है तुम तो मेरे पति हो, और एल्स पत्नी को हम बोलते हैं तुम तो मेरी पत्नी हो। वास्तविकता जब हम बच्चे हो जाते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, ये तो मेरे पापा है, मेरे मम्मा है। एक्चुअली देखा तो हम कौन है, हम कौन है, समझो हम कौन है, क्यों आए हैं। अल्टीमेटली जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अग्नि बोलती है आ जा बेटा तू मेरा है। अगर मैं जलाए नहीं तो दफना देंगे, है बट कहीं ना कहीं जमीन में गाड़ दिया जाएगा, तो जो जमीन में कीड़े रहते हैं, छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, वो बोलते हैं आ जा बेटा तू मेरा है, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं कौन हूं ये जानना आवश्यक है। एक बार मैं किसका अंश हूं वो मालूम हो गया, देन भगवत धाम वो बुला रहे हैं, आजा बेटा आजा तू मेरा ही अंश है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, वेरी एक्सलेंट श्लोका है, और यही ज्ञान है हमारा रियल ज्ञान। ये ज्ञान अगर हमारे को ये बत्ती जल गई दिमाग में, फिर हमको ये दुख न, ये संसार में दुख दुख नहीं लगता, सब चीज अच्छा लगता है। सिर्फ भगवान, भगवान को जब हम लोग अपने अपना बना लेते ना, सब भी अपने लगने लगते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब कभी कभी मेरी बातें चुपती है, मैया माता जी एंड प्रभु जी मेरे को तकलीफ बोलता हूँ, क्षमा कर दो। मेरे को कुर्सी पे वहां पे बिठाया गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जो सत्य है वही बोल रहा हूँ। और कृष्ण भगवान में हमारे बीच में क्या है, अंतर क्या है। अरे भगवान में वो भी तो समान है हमारे, नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना। ये अंतर क्या है, कृष्ण भगवान माया के नियंत्रक है, वो नियंत्रण करते हैं। लेकिन हम माया द्वारा, जैसे ही हमारा यहाँ पे आ गए, जन्म लिए, या तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसमें बंद जाते हैं। मेरा जन्म क्यों लिया मालूम प्रभु जी, पैसा कमाने, नाम कमाने, रजोगुणी वाला बोलता है। तमोगुणी वाला बोलता है मेरा जन्म क्यों मिला मालूम, एंजॉय करने। किसको मालूम नेक्स्ट जन्म है या नहीं है, किसको मालूम वैकुंठ है या नहीं है। आज तो मैं भरपूर एंजॉय करूंगा, सो जाऊंगा, दिस इज व्हाट मेरा लाइफ है। एंड सतोगुण वाला क्या बोलता है, यस मैं तो मेरा जन्म इसलिए मिला है कि मैं सबकी सेवा करूंगा, अच्छे अच्छे कर्म करूंगा। बस गुणों में मन माया में जकड़ जाते हैं हम लोग, लेकिन भगवान वैसे नहीं है। जब हम लोग जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं, 10वां स्कंद जो भागवतम का, जब वो जन्म लिए कैसा हमारा, हम जैसा जन्म लिए वैसा नहीं है। वो पहले व्हाट जन्म लिए पूरे आभूषणों के साथ में, अपना चतुर्भुज रूप के साथ में वो जन्म लिए। लेकिन मैया जब उनको रिक्वेस्ट करने लगे, कंस आएगा, जल्दी से आप अपना नॉर्मल रूप में आ जाइए। यस वो बोले ठीक है, वहाँ आभूषण वो जब वो त्याग दिए एंड छोटे से नन्हे से बालक के रूप में वो आए हैं। ठीक है ना। वो हमको समझना चाहिए, हमारे शरीर की तुलना कृष्ण भगवान की शरीर के नहीं है। कृष्ण भगवान का शरीर और हमारे शरीर में काफी अंतर है। हमारा हमेशा बदलते बदलते जाता, हम भूल जाते हैं, ये बार मर गए, ये बार मृत्यु को प्राप्त हो गए, नेक्स्ट जन्म क्या मिलता हमको नहीं मालूम। वो जो पुनर्जन्म के कोई लाखों में कोई अकेला याद रखता है, मैं इसके पहले जन्म में ये था। ऐसे भी वीडियोस है, इनकारनेशन बोलते हैं ना, पुनर्जन्म। वो जाके बोलती है मैं 3 साल की, जैसे उसको बातें आते हैं, वो बोलती है नहीं मैं तो उसकी पत्नी थी, या मैं तो उसका बेटा था या पति था।
वो बोलते हैं हम कोई कोई याद रखते हैं लेकिन हर कोई नहीं, लेकिन भगवान हर चीज याद रखते हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे यहाँ पे। अब यहाँ पे और एक श्लोका क्या बताया गया, 10वां क्रमांक का श्लोका, आसक्ति भीतरा का भया क्रोधा मन मनामम उपश्रितः। क्या बोल रहे हैं, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, बार बार भगवान बोल रहे हैं मुझ में, मेरी शरण में आकर बहुत से अव्यक्त भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। कौन से ज्ञान से, मेरे ज्ञान से। इस प्रकार से सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। किसके प्रति, भगवान के प्रति। अरे भैया शरीर भगवान का है, देह भगवान का है, अंदर सब चीज, वो क्या बोलते हैं, देह हृदय भगवान का, सब शरीर भगवान का, सांस ले रहे जो हवा भगवान की, पानी जो पी रहे हैं भगवान का, सब चीज। ये बोलते ना शरीर तो हाँ पंच तत्व का है, हम लोग कल देखे हैं, अलग अलग तत्वों का बना हुआ है, सब चीज भगवान का। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जब सब चीज भगवान का है लेकिन हम दूसरों को बोलते हैं आई लव यू। अरे भगवान को बोलो ना, वही भगवान मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यस, भगवान के हम कोई ना कोई एक बंधन में जकड़ लेना, या तो उनको मित्र बना लो, या तो उनको प्रेमी बना लो, या तो उनको अपना पिता बना लो, या तो पुत्र। यस, लड्डू गोपाल को ऐसा समझो कि वो हमारे साथ में है, हमारे परिवार के सदस्य है। जैसा प्रभु जी आज बोला था 3rd क्लास में, कल के अध्याय में क्या सीखे। यस, अरे जब हम प्रसाद खा रहे हैं, हमको भूख लग रही है, उनको भी प्रसाद खिलाओ, समझो, फील आन दो, क्या आन दो कि वो भी भूख लग रही है, उनको अगर मैं दूंगा, ये फीलिंग आना। ऐसा नहीं है कि बस वो तो रख दिए हम, वैसा नहीं है, वो भी भूख लगती है, वो भी सोते हैं, ऐसा हमारा करना चाहिए। लेकिन आजकल मंदिरों में क्या होता है, आज मंगलवार है, चलो रात के 12 बजे तक मंदिर को खोल के रखते हैं, क्यों, पैसा आएगा। सोमवार है, चलो शिव जी की मंदिर रात के 12 बजे, और यानी फिर बाद में दूसरे दिनों में मंदिर को खोला नहीं जाता, न तो प्रसाद लगाया जाता। शनिवार है, चलो आज तो बहुत पब्लिक आएंगी। ये आजकल बहुत गलत हो गया है, ऐसा नहीं है। भगवान को हम जब हम उनको एक अच्छा सा टाइमिंग बनाना चाहिए, ये टाइमिंग से ये टाइमिंग तक भगवान का यस वो विश्राम लेते हैं, भगवान यहाँ पे ये करते हैं, भगवान को हम प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये सब हम लोग करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे से ये सब क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्य हम। क्या बोल रहे हैं, देखो, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं फल देता हूँ। ठीक है ना। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान जो वाणी बताए हैं उनका अनुसरण करना है। लेकिन भगवान जो बात बताए हैं मैं वो नहीं कर, भगवान जो जैसा करे ना, रास लीला गोपियों के साथ मैं करूंगा। अरे भैया, भगवान की रास लीला से कंपेयर नहीं करना हमारे अपने आप को। वो एकदम दिव्य है, वो एकदम वहां पे जब वो लोग बताते हैं, ऐसा कोई है अपने अपने ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं हमारे, और हमारी इतनी सनातन धर्म में इतनी तकलीफ होती है, हमारे अपने लोग ही हमारे देवी देवताओं के बारे में, भगवानों के बारे में गाने लिखते हैं और बोलते हैं, देखो हमने, और दूसरे लोग अच्छा सा सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, वो जोक्स मारते हैं, और हम जो है सो हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। कितनी तकलीफ की बात है, ये बहुत तकलीफ की बात है। ठीक है ना। और कोई बोलते हैं शिव जी तो भांग पीते हैं और नशा करते हैं, ये करते हैं, बढ़िया से फोटो लगा रहे हैं, लेकिन वो भी गलत है। अरे भैया, कभी वो क्या बोलते हैं वो स्वयं क्या है, वैष्णवानाम यथा शंभो, है वैष्णव में सबसे टॉप पे शिव जी है। तो वो जब एक्चुअली देखा गया तो वो विष पिए। भैया, तुमको भी अगर पीना है तो तुम भी विष पी लो, मर जाओ। हाँ, ये कॉन्सेप्ट गलत आ रहा है हमें। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी लोग क्या कर रहे हैं, उसी के अनुरूप फल देता है। और जो जिस भाव से, अगर भगवान के पास में पैसा मांगने गए, भगवान पैसा देंगे। भगवान के पास में आप क्या मांगने गए, ज्ञान होना, यस ज्ञान देंगे। नहीं, भगवान के पास में क्या होना, अब आपको, प्रभु मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मेरे को ये जीवन से मैं तंग आ गया, नहीं, मेरे को सिर्फ क्या करो, आपका धाम में मेरे को फिर से वापस दे दो। जैसा हम बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, यूएसए लंदन जाना है, तो हम क्या करते हैं, वो देश से जाके रिक्वेस्ट ली, पूछते हैं वीजा दो वीजा दो। तो हमारे लिए वीजा क्या है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा वीजा है। जैसे ये हमारा वीजा भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, डेफिनेटली हमको भगवत धाम में ठप्पा लग गया। लेकिन कौन लगाएंगे ये ठप्पा? ठप्पा यानी हमारे पास में नोट है, सबके पास में व्हाट कागज है, कागज का वैल्यू बढ़ जाता कब? अगर गवर्नमेंट उस पे यस ये मैंने सर्टिफाइड किया है, ये इंडियन गवर्नमेंट का है, चलो ये इंडिया का नोट है, सर्टिफाइड करे। वैसा हमको भगवत धाम में जाना है तो कौन सर्टिफाइड करेंगे? हमारे गुरु। वो बोलेंगे यस ये भक्त एलिजिबल है, ये भक्त एलिजिबल है, मैं इसको दीक्षा दे दिया हूँ, जाओ भगवत धाम आने के लिए मैं इसको सज्ज बनाया हूँ। वो हमको समझना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, लेकिन वो समझते हैं अब जैसा क्या बोलते हैं हम किसी से यस मैं तो अब समझो एक लड़का लड़की यस फाइनली मैं उनसे शादी करना चाह रहा हूँ, वो बोलते हैं यस खाली शादी करना चाह रहा हूँ, तो शादी हो जाती है क्या? नहीं। तो वैसा हम गुरु को मान लिए लेकिन गुरु से दीक्षा नहीं ले रहे हैं, देन वो हमारा लाइफ अभी और पीछे ही है। तो कोशिश ये करना चाहिए, मानना एक अलग है, दीक्षा लेना एक अलग है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस संसार में मनुष्य काम कर्म करने में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करता है। देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? भर दे झोली, भर दे झोली, हाँ मेरी खाली झोली भर दे। वो बोलते हैं ना बार बार, भगवान को भी ये अच्छा सा गाना गाते हैं हम लोग। क्या? धन दे, दौलत दे, सब दे 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 दे, सिर्फ देते जा। तेरा काम क्या है? देने का है, देते जा। अगर तू नहीं दिया तो पत्थर का है। गलत बात है। भगवान बोल रहे हैं ये जितने भी देवी देवताएं हैं ना, उन लोगों के पास में लोग क्यों जाते हैं? सकाम कर्म करके यस कुछ ना कुछ पाने के लिए जाते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। यज्ञ करे, हवन करे, चलो जल्दी कुछ मिल गया। वो देवी देवताओं की उपासना करे। अरे भैया भगवान, एक बार प्रश्न पूछा गया एक प्रभु जी, कौन पूछे? परम भगवान वो बोल रहे हैं मेरे धाम में आ जाओ, मेरा एक परम धाम है, जरा जन्म मृत्यु आदि से मैं लेके जाऊंगा। अगर आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे, पुण्य कमाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, वो भी आगे आएगा। पाप कमाएंगे नरक जाएंगे। तो इसलिए ही आपको वो भी अगर आपको चाहिए, मैं अलग अलग लोगों को देवताओं को क्या करा हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, सबको अपॉइंट कर दिया हूं। अगर वहां जाओ, आपको फल की इच्छा है तो वहां जाओ, लेकिन मेरे धाम में फिर से वापस आना है तो मेरा चिंतन करो, मेरे को समझो, मैं कौन हूं, मेरे को समझो। वो बोल रहे हैं भगवान। अब और थोड़ा आगे बढ़िए। हम लोग बार बार ये लड़ते रहते हैं यहाँ पे, क्या तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कैस्ट क्या है? क्षत्रिय। मेरा कैस्ट क्या है? ब्राह्मण। मेरा कैस्ट क्या है? शूद्र। तुम्हारा कैस्ट क्या है? ये कैस्ट को लेके अब जातिवाद बहुत होता है। लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोले हैं? चतुर्वर्णम मया शास्त्रम गुना कर्मा विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम। क्या बोल रहे हैं? प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूँ। यानी भगवान बोल रहे हैं अपने अपने गुण कर्मा विभागशः, अपने अपने गुणों के हिसाब से आपको विभाग हुआ है। ये नहीं कि कैस्ट सर्टिफिकेट दे दिए कि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण है। नहीं, ब्राह्मण वो होता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण है, शूद्र का काम कर रहे हैं। आप ब्राह्मण रहते हुए शूद्र यानी क्या है फिर? एक्चुअली पूरे कलयुग में ऐसा बोला गया, थोड़ा चुपती है ये बात मैं मानता हूं, लेकिन चुप भी तो भी मैं मजबूर हूं। कलयुग में सब लोग क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। शूद्र क्या करता है? डॉक्टर पढ़ते हैं, फिर भी क्या करते हैं? नौकरी यानी नौकर बन रहे हैं। थोड़े से पैसों के लिए सुबह से लेके शाम तक लाइन में ठहरे हैं, है कि नहीं? कोई एसी में बैठ के ठहरे हुए हैं, कोई नीचे ठहरा हुआ है कुर्सी पे बैठ के, लेकिन पैसे के लिए नौकर बने हैं या नहीं है? मान लो ये जब हम नौकर बने हैं तो ऐसा बताया गया कलयुग में सब शूद्र है। तो फिर अरे प्रभु जी ये क्या बोल दिए, ये तो दिल को लग गई। यस लग गई। तो एक्चुअली देखा गया तो क्षत्रिय वो होता है जो दूसरों के लिए हमारी जान की परवाह नहीं करता है और वो लड़ता है। जैसे कि आर्मी,
आर्मी वाले आज रियल आर्मी पुलिस वाले ये सब कौन है? उनको नहीं मालूम कौन टेररिस्ट आएगा, दन बोल के मारेगा चले जाएगा। वो हमारी रक्षा करने के लिए दिन रात क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, देश को बचा रहे हैं। तो वैश्य का काम क्या है? यस एक्चुअली पहले क्या बताया गया? वैश्य ब्राह्मण का काम क्या था? लोगों को शास्त्रों का ज्ञान देना। ब्रह्म क्या है, भगवान कौन है, भगवान के धाम में वापस कैसा जाते, वो अच्छे से पहले गुरुकुल लगाते थे और सबको गुरुकुलों में बताते थे, ये नॉलेज मिलता था। लेकिन मालूम ये लोगों को हमारे देश में वो मुगलों आए, फिर वाले ब्रिटिश वाले आए, ये लोगों को मालूम है ये सनातन धर्म वालों को तोड़ना है तो पहले इन लोगों का गुरुकुलों को नष्ट कर दो, पहले ये गुरुकुलों का कॉन्सेप्ट निकाल दो। देखो भैया, जब मुस्लिम जितने भी लोग इस्लाम लोग हैं, उनको उर्दू आता है पढ़ने और बोलने, हमको संस्कृत आता क्या? नहीं आता। ना तो हमको शास्त्रों का नॉलेज है। क्यों? मारे वहां पे उन लोग हमारे को देख लिए, यहाँ पे तोड़ दो, बस आने वाली पीढ़ी बोलेंगी ये सब मैथ है। ये वो लोगों को मालूम इन लोगों को कहाँ पे तोड़ना था, तोड़ दिए। लेकिन हमारा काम ये है कि अब यहाँ से हमको जागना है। भगवान बोल रहे हैं कि चतुर्वर्णम मया शास्त्रम गुणा कर्मा विभागशः, आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। यस, हमारे आचार्य क्या बोले हैं, हमको चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं? अगर कोई चांडाल भी है, कोई नीच कुल का भी है, लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में जान गया है, कृष्ण भगवान के बारे में तत्वदर्शी है, कृष्ण भगवान के बारे में बता रहा है, यस, उसको जाके गुरु अपना लो, वो रियल गुरु है, वो बोले हैं। ठीक है ना? अगर इसीलिए हमारे पास में भी इस्कॉन में जब हम लोग को पहली दीक्षा दिया जाता है, वो दीक्षा क्या है? हरिनाम दीक्षा। जब दूसरा दीक्षा दिया जाता है पूरी तरह से, यानी भक्ति शास्त्री एक अच्छा सा कोर्स है, कोर्स पूरा हो गया है, आप पूरी तरह से जान लिए हैं, तो दूसरा दीक्षा दिया जाता है, वो ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। ठीक है ना? अब थोड़ा सा वो छोटा सा इंफॉर्मेशन अब देखेंगे। अब भगवान क्या बोल रहे? ना माम कर्माणि निपन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्माभिर न सा बाध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता अर्जुन, ना ही कर्म फल की कामना करता हूं। भगवान इतना बड़ा युद्ध करे, सारथी बने, उनको क्या बेनिफिट मिला? युद्ध हो गए बाद में उल्टा गांधार, ऐसे बहुत पता है ना, श्राप मिल गया। कोई और एक्चुअली उनको श्राप नहीं लगता, लेकिन वो एक लीला थी, उनको कुछ करके अब जब आए हैं तो जाना भी है कहीं और, फिर और एक लीला करना है। तो बोलने का तात्पर्य यह है, भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं रहता है, कर्म फल की कामना नहीं रहती है। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता है। ये जो सत्य है अभी अब हम जान लिए, भगवान ही सब कुछ है। भगवान ही बार बार आ रहे हैं। क्यों? हमको ये बताने कि भैया तू मेरा अंश है, आजा, मैं वांशो जीवलोके, सब तुम लोग मेरे अंश है, आ जाओ। लेकिन हम हैं कि इसमें लगे हुए, कहीं में कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। आज फिर से बता रहा हूं, अच्छे से समझो आप। कर्म यानी हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म है। अब विकर्म क्या है? हाँ, जो शास्त्रों के विरुद्ध जो कर रहे हैं वो है। अब अकर्म क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अकर्म क्या है? भगवान के लिए, भगवान को सेंटर बना लिए। भगवान, मैं तुमको क्या करूं भगवान? अच्छी सी आरती उतारूंगा तुम्हारी, अच्छी सी अगरबत्ती हमारी, हम कोई भी चीज क्या करना है, भगवान को ये सेंट लगाऊंगा, भगवान को अच्छा सा, लड्डू गोपाल को मैं अच्छा सा वस्त्र पहनाऊंगा। आज लड्डू गोपाल कितने प्रसन्न दिख रहे हैं, यानी हमको वो आनंद आना चाहिए। जब हम भगवान के सामने बैठे हैं तो किस लिए बैठे? उनको उनकी प्रसन्नता के लिए। ये कृष्ण भावनामृत है। अकर्म किसको बोलते हैं? भक्ति के साथ जो भी कर्म करते हैं भगवान के लिए, वो है अकर्म। अब देखो और क्या बताया गया। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अर्जुन को बोल रहे हैं, देखो तुम अगर ये कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कौन सा कर्म करूं, पाप लगेगा पुण्य लगेगा, बहुत प्रॉब्लम है, इतना आसानी से तुम समझ नहीं पाओगे। तो क्या बोल रहे हैं? अतः मनुष्य को चाहिए कि ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब आप लोग सब जान लिए कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब थोड़ा सा आखिरी एक लास्ट प्रश्न आज के क्लास के लिए। मैं एक मछली आप समुद्र से निकाले हैं,
हाँ, मछली को आप क्या करे हैं, बढ़िया सा उसको क्या करे हैं, मछली को समुद्र से निकाल के उसको वट बढ़िया सा खाना दे रहे हैं, बिरयानी दे रहे हैं, और एल्स नूडल्स दे रहे हैं, मैगी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो क्या मछली को आपके घर में खुश रख पाएंगे? हरे कृष्णा, सिंपल सा प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु। सब लोग अनम्यूट कीजिए। मैं सब, ये तो मेरे ओल्ड बैच के हैं, हमारे तन्मय प्रभु, चरण सिंह राणा प्रभु। मेरे नए बैच वालों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर कि मछली को अगर समुद्र में से निकाला गया और मछली को आपके घर में, समझो मैं डायरेक्टली आपका नाम लेके पूछूंगा, अब ऐसा नहीं, अब आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे तो यस। सुप्रिया माता जी हरे कृष्णा। एक मिनट, सुप्रिया रेड्डी माता जी हरे कृष्णा। सिंपल सा प्रश्न है मीमुंदु, क्या है कि मच्छी को उसमें से निकाले समुद्र में से, बढ़िया सा उसको क्या कर रहे हैं, खाना अच्छा सा दे रहे हैं, गपचुप दे रहे हैं, पानी पूरी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, क्या आप उसको खुश रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे सर। अच्छा, ये आपका टेक अवे है, नहीं रख पाएंगे। अंकुर भारद्वाज प्रभु, कभी आप अनम्यूट नहीं करे प्रभु, थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंकुर भारद्वाज प्रभु। ब्रिजेश प्रभु आप भी ज्वाइन हो गए, कितनी खुशी मिल रही है। आप तो सेकंड बैच वाले, कभी कभी याद होता है। चलो ठीक है, याद रख लेते हैं हम कौन। ठीक है। और हितेश प्रभु कौन है प्रभु? हितेश प्रभु कलिटा, क्या नाम है आपका, जो भी है। हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट कीजिए। क्या मैं इतना सा सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपको, क्या आप उसको खुश रख सकते हैं या नहीं? प्रेम सिंह प्रभु हरे कृष्णा, आपने हैंड रेज किया, जल्दी बोलिए। अरे नहीं रखते। क्यों? जाल अरे भाई, आप उसको बढ़िया सा खाना दे रहे हैं, क्यों नहीं रख पाते हैं? प्रभु जी, जाल तो एक तो जाली हो गया, हम फंस नहीं हो गया उसमें। चाहे कुछ कर रख लें, जैसे हम उसकी संसार में अच्छी सी देखभाल कितना कर भी रहे हैं हम आप। खा लें, कितना भी हम कर लें, तो संसार में। अच्छा, उसको अच्छा सा नहीं रख सकते। ठीक है, हरे उदय प्रभु हरे कृष्णा जी। प्रभु, ये हरे एक कृष्णा आंसर दे दो प्रभु। प्रभु। मच्छी को आप, अच्छा आपका घर में एसी लगाए, बढ़िया सा करलान का बेड पे सुला रहे हैं मच्छी को, बड़े सब चीज दे रहे हैं मच्छी को, क्या मच्छी खुश रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो समुद्र में रहता है, अपने बहुत विशाल उसमें रहता है, हम घर में उसको उतना सुख नहीं दे सकते। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। देखो प्रभु, वही बात पे सब लोग रहना। देखो प्रभु जी बोल रहे हैं उसको हम लोग खुश नहीं रख पाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और कोई हाथ नहीं रहे। प्रियंका माता जी हरे कृष्णा। मैं सब जरा, जो लोग अभी तक शांत है उन लोगों के बारे में मैं देख रहा हूँ। यस, बोलिए माता जी। मेहता प्रभु, प्रियंका माता जी हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। देखो मच्छी आपके सामने है, आपके घर में अच्छा सा बड़ा स्विमिंग पूल बनाए आप। बड़ा स्विमिंग पूल बना के आप हर चीज उसको कार में लेके जा रहे हैं, मर्सिडीज बेंज में लेके जा रहे हैं, कहाँ पे भी घुमा रहे हैं। सब कपड़े वही सब दे रहे हैं मच्छी को। देन वो क्या है, अब मच्छी खुश रहती है या नहीं? जल्दी बोलो। नहीं खुश रहती है, क्यों? क्योंकि वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकती है, उसका समुद्र में ही वो सरवाइव करती है। अरे आप स्विमिंग पूल दिए ना। आर्टिफिशियल है वो। अच्छा, मतलब आर्टिफिशियल है वो, बड़ा भी रहे तो भी आर्टिफिशियल है। ये आपका टेक अवे है। मोहन प्रभु आप क्या बोलेंगे जल्दी? सर वो क्योंकि जो उसका जो प्राकृतिक चीज है ना, प्राकृतिक जगह पे सर वो रही है तो स्टार्टिंग से, तो मनुष्य के बीच में आगे रह के क्या कहाँ से खुश हो सकती है सर वो? अच्छा, जान दो, मैं और एक ऑफर दे रहा हूँ आपको। उसके परिवार वालों को भी ला लिए, बाहर ला लिए हम, समुद्र से। अब वो खुश रह सकती क्या? नहीं। अंजू माता जी। हाँ बोलिए प्रभु, आप भी बोल सकते हैं, आप अनम्यूट नहीं है तो। हाँ, उसको फ्रीडम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है वो। अच्छा, फ्रीडम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। चलो ठीक है, ये अगर आपकी बात है तो अगर मैं 10 एकड़ में बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दिए तो? सीमा माता जी, अब ये इसका क्या करेंगे? बड़ा स्विमिंग पूल बनाओ, जैसा डॉल्फिनों का रहता ना, बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल रहता है, तो वहां खुश रहती क्या? नहीं, फिर भी वो खुश नहीं रहती क्योंकि उसको उसके सोर्स से अलग किया हमने। हाँ, ये बात है। अब आप लोग वेरी एक्सीलेंट आंसर दिए हैं। ये हमारा जीवन है, हम लोग कहाँ के वासी है? भगवत धाम के वासी है। भगवत धाम में अच्छा सा खुशी मिल रही थी हमको, इतना अच्छा खुशी मिल रही थी, जैसे कि हेमा माता जी भी परफेक्ट बताए, मनोज त्रिवेदी प्रभु जी भी करेक्ट बताए प्रभु। क्योंकि गुरुजी हमने उसे बांधन में बांध लिया है, नहीं खुश रखेंगे। असली खुशी तो समुद्र का घर है। ये दिस इज व्हाट द टेक अवे। कितना अच्छा आप लोग। आरती माता जी भी दे रहे, क्योंकि उसका जीवन पानी है, मछली जल की रानी है। यस, तो वैसा माता जी एंड प्रभु जी समझना चाहिए। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। हम सब भगवत धाम से आए हैं,
भगवत धाम, भगवान के साथ में हमारा अच्छा सा, हम भगवान की सेवा करते थे, बढ़िया सा खुश थे, लेकिन जैसे ही हम भगवत धाम से यहाँ आ गए हैं, जैसे ही हम यहाँ पे वो आनंद के लिए हमारी कामना, हमारी काम वासना बढ़ रही है, और एल्स हम क्या देख रहे हैं, कभी हम यहाँ खुशी, बचपन से हम किसी को फ्रेंड बना रहे हैं, किसी को बेस्ट फ्रेंड बना रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है। हाँ, हम गरीब झोपड़ी में थे, हम क्या करे हैं, आनंद नहीं आ रहा झोपड़ी में, तो हम क्या करें, चलो घर बनाओ, झोपड़ी बन निकाले, एक स्लैब का घर बनाए, उसमें आनंद नहीं आ रहा, चलो 10 मंजिला बिल्डिंग बनाओ, उसमें आनंद नहीं आ रहा, चलो 2 घर खरीदो, खेत खरीदो, और अरे इसमें आनंद नहीं आ रहा, भारत देश में तो बहुत बड़ा मेरा बिजनेस है, अब मैं बाहर के देशों में जाऊंगा और वहां पे बिजनेस मेरा बड़ा एक्सपैंड करूंगा, फिर भी आनंद नहीं आ रहा। अच्छी सी कार थी मारुति की, नहीं नहीं मेरे को आनंद नहीं आ रहा, पहले साइकिल थी, साइकिल में थोड़ा खुशी थी, खुशी के लिए साइकिल के दिन जब हम साइकिल चलाते थे इतना खुश थे बचपन में, लेकिन वो आनंद चले गया। जैसे ही बाइक आ गई, बाइक में आनंद चले गया, कार आ गई, कार में आनंद चले गया, क्यों, दूसरी कार देखे, अरे भाई 15 लाख 20 लाख की कार है, मर्सिडीज बेंज में, तो ये जितने भी पैसे वाले हैं बेंज खरीदते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना खुश रहते हैं, लेकिन उसको वो आनंद नहीं मिलता, इसलिए वो क्या करता, दूसरी कार के चक्कर में जाता है। ये जो आजकल यूथ, ये यंग, आप तो एडल्ट बैच है, मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो है मुझे तो बोलना ही चाहिए, जो ये एडल्ट बैच है, आई लव यू, कभी इसे बोलते हैं, कभी कुछ इसे बोलते हैं, कभी उसे बोलते हैं, क्यों, उसको आनंद, वो समझता था कि मेरे को इसको अगर मैं जीवन का साथी बनाऊंगा आनंद मिलता है। फिल्म एक्टर को देख लो, कई लोगों को वो डाइवोर्स देते हैं, हाँ, वो समझते हैं पैसा है, मैं मेरे को ये आनंद देगा, मिलेगा या मिलेगी जो भी है, फाइनली उसको डाइवोर्स दिए, किसी और से आनंद, किसी और से, अल्टीमेटली आनंद नहीं मिल रहा, क्यों, हम भगवत धाम से आए हैं इसलिए हमको आनंद नहीं मिल रहा। ये अगर हमारे जीवन में हम बसा लिए, चाहे एसी लगा लो, चाहे करलान के बेड लगा लो, चाहे सोना खरीदो, हीरे खरीदो, मोती खरीदो, कुछ भी खरीदो, आनंद नहीं मिल रहा, क्यों, हम वो आनंद वहां छोड़ के आए हैं, कहां पे, भगवत धाम में। बस हम समुद्र की मच्छी है, जब तक अगर हम ये कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं समझ पाए ना, आनंद के पीछे भागते जाएंगे लेकिन आनंद हमको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट श्लोका, थोड़े से श्लोका है। अब मैं गुरु के पास में जाऊंगा तो मैं गुरु से पूछूं क्या, गुरु कौन है, गुरु कैसा रहना चाहिए, वो भी भगवान बताए हैं ये अध्याय में। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान बोल रहे हैं तुम गुरु के पास में जाओ, तुम गुरु के पास में जाकर क्या करो, सत्य जानने की कोशिश करो, और उनसे कैसा जाना है, मैं ग्रेट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, गुरु चलो मैं आया हूँ, नहीं, हाँ, मूर्ख बन के उनसे विनीति हाथ जोड़कर जिज्ञासा से जाओ, क्या करो, उनकी सेवा करो, हे गुरु मैं आपको प्रसन्न करूंगा, हे गुरु प्लीज मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है बताइए ना, मैं तो भ्रम में जी रहा हूँ, ये परिवार ही सब कुछ समझ रहा हूँ, पैसा ही सब कुछ समझ रहा हूँ, आज इतनी उम्र आ गई है फिर भी मैं जो है सो इंद्रिय विषयों में, इंद्रियों भोगों में लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि मेरे को आनंद नहीं मिल रहा है। हाँ, पहले हमारे पास में घड़ी छोटी सी थी 1000 की, नहीं, बाद में रैडो, नहीं, बाद में 1 लाख 2 लाख की भी घड़ी, आनंद नहीं मिल रहा, क्यों, हाँ, वो गुरु के पास में जाना, क्या बोल रहे हैं, कौन से गुरु कौन है, अब वो भगवान बता रहे हैं, उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो तत्व को जानने वाले हैं, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है, कौन, गुरु को सत्य क्या है मालूम हो गया है, उनके पास में जाओ भैया, और उनसे क्या करो, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनको पूछो क्या करेक्ट है क्या गलत है, ठीक है ना। तो गुरु कौन है, गुरु हमेशा, आज के अध्याय का लास्ट टेक अवे है, क्या है ये, गुरु क्या है, प्रामाणिक परंपरा से रहना चाहिए, और गुरु तत्वदर्शी यानी सत्य क्या है जानना चाहिए, और गुरु वो होता है शास्त्र में जो है वही बताएगा, शास्त्र से हटके नहीं बताएगा। एक पोस्टमैन क्या करता है, वहां से डिलीवरी लेता है, लेटर आपको डिलीवरी करता है, वैसा हम भी क्या कर रहे हैं, गुरु वही करता है, बस वहां पे जो हम हमारे गुरु से जो सीखे आपको बता रहे, हमारा कुछ ग्रेटनेस नहीं है,
हम हमारे शिक्षा गुरु से जो सीखे हैं सीख अरे वो ना प्रभु जी ये क्लास वो क्लास वो क्लास नहीं, ये हम लोग सब क्या कर रहे हैं, बस वहां से जो लेटर लिए हैं आपको डिलीवरी कर रहे हैं। तो गुरु वो होते हैं, सिर्फ पोस्टमैन का काम करते हैं। ये है गुरु के चंद क्वालिटी। शिष्य के हम लोग देखे, अब गुरु के भी देख लिए। अब लास्ट में प्रभु जी में मैं तो जीवन भर प्राप्त कराना प्रभु जी, तो क्या मेरा उद्धार होता क्या? आज का क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ में मैं समाप्त करता हूँ। क्या मृगारी की कहानी। यदि तुम्हें पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख का सागर पार करो। भगवान बोल रहे हैं दुख का सागर है, इसमें अगर आप पाप के काम भी करे हो फिर भी छोड़ दो, दिव्य ज्ञान लो, लेके मेरे बारे में ज्ञान जो आया है ये दिव्य ज्ञान है, मेरे बारे में समझ के तुम्हारा उद्धार कर लो। ठीक है ना? और क्या बोल रहे हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ये जो ज्ञान तुमको जो मिल रहा है ना, ये ज्ञान को लो, लेके क्या करो, ये जो तुम्हारे ईंधन वट जो तुम्हारे ये जो गलत विचार जो भी आ रहे हैं ये सब अग्नि आपकी भस्म कर देती है। कैसा भस्म कर देती है प्रभु? सिर्फ हमारा काम क्या है, कोई भी चीज मत छोड़ो प्रभु। हमारे में कामनाएं बहुत है, गुस्सा बहुत है, काम वासना, ये वो सब है, लेकिन आप सिर्फ जैसे ही मंत्र के शरण में आ गए ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पणम अर्जुनम, धीरे धीरे से सब चीज चले जाएगा। बस आप एक ही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 10 मिनट कल से हो सका तो मेरे साथ में माला जपने के लिए जल्दी आइए। और अभी हम लोग वो क्लास स्टार्ट करेंगे। एक कहानी क्या है, मृगारी। मृगारी क्या करता था, हर एक पशु पक्षियों को अधमरा बाण मार के किसी के आंख में मारता था, हंसता था, छोड़ देता था हिरण को। और कहीं बिल्ली दिखी उसका पैर काट देता था, बंदर दिखे उसका हाथ काट देता था, सबको आधा काट के छोड़ देता था। लेकिन गुरु मिल गए, नारद मुनि स्वयं उनको मिले। हे नारद मुनि, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो शिकारी हूँ, परंपरा से मेरे पिताजी शिकारी थे, उनके पिताजी शिकारी थे, मेरे को आनंद आता क्योंकि मैं परंपरा, मेरे माँ बाप जो करे मैं भी वही कर रहा हूँ। तो लेकिन नारद जी जो गुरु बन के आए क्या बोले, हे मृगारी ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, तड़पा के छोड़ रहे हो, गलत कर रहे हो। जिस दिन तुम मरोगे, जिस दिन तुम मरोगे, तुम्हारा भी जन्म क्या मिलेगा, एक पशु का जन्म मिलेगा। और जब तुम पशु बनोगे तो क्या होगा, ये जब जो जानवर जिनको मार रहे हो वो मानव बनेंगे, तुमको भी ऐसा सताएंगे। जैसे ही उनको मालूम हो गया राज मृगारी को, वो बोला मैं क्या करूं, बस हरि का नाम ले लो। ठीक है, हरि का नाम लेता गया लेता गया लेता गया। अब इतना बदल गया, एक दिन स्वयं नारद मुनि वहां से जा रहे थे, हे नारद मुनि रुक जाओ, नीचे चींटियां हैं, चींटियों को भी अपने वट वस्त्र में उठा के बाजू रख रहा है। इतना नाम में इतना मधुर, इतना नाम इतना मीठा है, नाम लेते गए जैसा बुराई जाती है, ऐसा टेंशन नहीं है माता जी एंड प्रभु जी। अब हम लोग कोई अगर प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो एक आज छोटा सा टॉपिक है गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट। हर किसी को गुस्सा ज्यादा है आजकल, और गुस्से के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मेरी क्लास समाप्त हो गई है, किसी को लीव करना है तो लीव कर सकते हैं, जो ओल्ड बैच वाले हैं वो लोग भी लीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सब रहना, बल्कि किसी किसी को व्यस्त है वो भी लीव कर सकते हैं। लेकिन अच्छा सा टॉपिक है, भगवत गीता में बताए क्या भगवान, क्या भगवत गीता में गुस्से के बारे में कहीं बताया गया क्या, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे तो मैं समझूं आप लोग का हैंड रेस, ये तो पुराना हैंड रेस है ना, आज अभी के क्लास के लिए 1 मिनट में आपका हैंड लोअर कर रहा हूँ। माता जी लोअर कर दो ना आप लोग। देन आपका आज के अध्याय के लिए अगर कुछ प्रश्न है तो ये देखेंगे, नहीं तो गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, आज अच्छा सा टॉपिक है। सब लोग आजकल हम लोग गुस्सा न, सब चीज है प्रभु जी, फिर भी हमारे पास में गुस्सा ज्यादा आ रहा है, उसको नियंत्रण में वो थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन किसी का कोई डाउट है आज के अध्याय के लिए? कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, हरी बोल, थैंक्स अ लॉट। चलो कोई बात नहीं, पूछना चाहिए। क्यों? आज के अध्याय में हम लोग क्या सीखे, तद्विधि परिप्रासेना परिप्रश्नेन सेवया। अगर डाउट आया तो गुरु से क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, आप क्या है मेरे को बताइए, जब तक हमारा डाउट नहीं क्लियर होता ना हम लोग टेंशन में रहते हैं। तो आज का अध्याय क्या है? प्रियंका माता जी ने हैंड रेस किया है, आपका एक प्रश्न लेऊंगा जल्दी से मेरे को माता जी। 7:15 को आज मैं स्टार्ट करता हूँ, बोला हूँ 7:17 हो रहा है। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस यही कहना चाह रही थी। आवाज नहीं आ रही है मेरे को, पता नहीं मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है। हाँ, आपका ब्लूटूथ है तो निकाल दीजिए। हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी प्रभु जी।
अब आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा कल भी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ और ये मैं समझना चाहती हूँ कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। हरि बोल। वही तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है, आज गुस्से का ही टॉपिक है। भगवान स्वयं गुस्से के बारे में क्या बोल रहे हैं देखो आप। ठीक है, थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट में ये क्लास खत्म हो जाएगा। जो लोग जाना है, एग्जिट होना है, जैसा जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो हम गुस्से पे नियंत्रण कैसा करना, प्रभु प्लीज हमको बताइए। तो आज हम लोग देखेंगे क्या है गुस्से। गुस्से वाले का अगर गुस्सा रहता है तो हमको उससे क्या क्या होता है, उसको कैसा कंट्रोल करना है, सब अच्छा सा देखेंगे। देखो जब कभी भी गुस्सा क्रोध व्यक्ति, एक मिनट मैं आपको ये, एक मिनट मैं गलती करा। हाँ, यहाँ पे मैं फिर से इसको रिकॉर्डिंग में मुश्किल होता है।